गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले मुगलों और ढक्कन के राजाओं के नाक में दम करने वाले, भारत में स्वराज्य की भावना को जन्म देने वाले एक ऐसे वीर की कहानी हम आपको बताने वाले हैं जिसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। जिस समय लगभग पूरे उत्तर भारत में मुगलों का राज था, जिस समय हिंदू धर्म खतरे में था, जिस समय भारत के अधिकतर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस समय एक चिंगारी भारत के दक्षिण में जल रही थी जिसने भारत में मराठा साम्राज्य के लिए लोगों के मन में उत्सुकता पैदा की। इस राजा का नाम भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन इस राजा ने जिस विचार को जन्म दिया, उस विचार ने भारत में मराठा साम्राज्य का शासन दक्षिण से लेकर पाकिस्तान तक कर दिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे वीर की कहानी जिसके लिए लोगों के मन में आदर, सत्कार और प्यार आज भी जिंदा है। लोग राजा को देवताओं की तरह पूजते हैं, इनके नाम की वजह से ही नहीं बल्कि इनके कर्मों की वजह से। उस वीर का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा साम्राज्य के सबसे पहले शिवाजी महाराज का जन्म 6 अप्रैल सन 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, पुणे में हुआ था। इसके पिता शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ, दिल्ली में शाहजहां का शासन था और दक्कन में 3 प्रदेश अहमदनगर, निजाम शाह और बीजापुर में आदिल शाही और गोलकुंड में कुतुब शाही का शासन था। शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान से सेना के कमांडर थे, इसलिए शिवाजी का बचपन अपनी माता के साथ गुजरा। शिवाजी की माता जीजाबाई ने रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर उन्हें एक योद्धा और कुशल नीतिकार बनाया। शिवाजी के गुरु के रूप में दादूजी कोंडदेव का नाम लिया गया है, लेकिन उनकी असली शिक्षा उनकी माता ही थी। जब शिवाजी थोड़े हुए तो उन पिता ने पुणे की जागीर सौंप दी, लेकिन शिवाजी आदिल शाही की गुलामी मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने मालवा के गांव में लोगों का इकट्ठा कर एक सेना बनानी शुरू कर दी। शिवाजी जानते थे इन लोगों में देश प्रेम के लिए कुछ करने का जज्बा है, जरूरत थी उन्हें सही नेतृत्व देने की। इसलिए शिवाजी उन्हें छापामार युद्ध में कुशल बनाया और मराठा साम्राज्य का सपना दिखाया। शिवाजी इन लोगों को मन में देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा की। उस समय की लड़ाइयों में किलों की अहम भूमिका थी। एक किला यानी एक रियासत, इसलिए शिवाजी ने सबसे पहले किलों को जीतना शुरू किया। 16 साल की छोटी सी आयु में उन्होंने दोरनागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी मराठा साम्राज्य का विस्तार तो करना चाहते थे, लेकिन उनके विस्तार नीति का मूल्य था कम से कम नुकसान में अधिक से अधिक विस्तार करना। इसलिए उन्होंने लड़ाई की वजह से संधि से मित्रता, डर और छापामार युद्ध नीति से दुश्मनों को परास्त करने की नीति बनाई। इस रणनीति में शिवाजी सफलता मिलती गई और वो एक के बाद सफलता मिलती गई हासिल कर लिए। इसके बाद शिवाजी ने खुद को किला, जिसे किला रायगढ़ कहा जाता है, उसका निर्माण शुरू करवाया, जिसे बीजापुर के सुल्तान क्रोधित हो गए और उन्होंने पहले उनके पिता को उनके पुत्र को समझाने को कहा, लेकिन उनके असमर्थ जताए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शिवाजी ने किले पर आक्रमण बंद कर दिया और पिताजी उन्हें होने के कुछ समय बाद फिर से अपना विजयी अभियान शुरू कर दिया। दक्षिण में शिवाजी की विजय में सबसे बड़ा रोड़ा जावली के राजा चंद्रराव यशवंत मौर्य थे। शिवाजी चंद्रराव यशवंत मौर्य की एक पत्र भिजवाया और अधीनता स्वीकार करने को कहा, लेकिन चंद्रराव यशवंत मौर्य ने इस स्वीकार नहीं किया। इसके बाद शिवाजी ने अपना एक अंगरक्षक भेजकर जसवंत राय मौर्य पर हमला करवा दिया और जसवंत राय मौर्य मारा गए। इस विजय में शिवाजी के हौसले बुलंद हो गए और तब उन्होंने बीजापुर में अपना विस्तार शुरू किया, जिससे परेशान होकर आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को मारने भेजा। अफजल खान शिवाजी को उस्काने के मंदिर को तोड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन शिवाजी अफजल खान से लड़ने के बजाय मिलने का प्रस्ताव रखा। अफजल खान शिवाजी से मुकाबले बहुत लंबा चौड़ा और क्रूर स्वभाव का इंसान था। जब दोनों एक शिविर में मिले तो अफजल खान ने शिवाजी को और शिवाजी ने अफजल खान को मारने का प्रयास किया, जिससे शिवाजी सफल रहे, जिसमें शिवाजी बहुत बड़ी बहादुरी से अपने चाकू से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। शिवाजी महाराज के दक्कन बढ़ रहे साम्राज्य से चिंतित होकर औरंगजेब ने अपने मामा शाहिसा खान को युद्ध के लिए हमलों पर भेजा। शाहिसा खान ने युद्ध करके शिवाजी को बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए शाहिस्ता खान वहां से भाग उनको हराने के बाद पूरे दक्कन में शिवाजी का डंका बजने लगा। अब शिवाजी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सूरत शहर पर हमला बोल दिया, जिससे औरंगजेब गुस्से में तिलमिला गया और उसने आमेर के राजा जयसिंह को
शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा। शिवाजी को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था, इसलिए संधि करनी पड़ी, जिससे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को बहुत से किले औरंगजेब को वापस करने पड़े और औरंगजेब को बीजापुर के खिलाफ साथ देना पड़ा। इस बीच औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा के किले में बुलाया, जहां पर शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी गए, लेकिन उनके दरबार में अपने अपमान को शिवाजी सह नहीं पाए और औरंगजेब के खिलाफ विरोध कर दिया। लेकिन इस समय बाजी औरंगजेब के हाथ में थी। उसने शिवाजी को आगरा के किले पर नज़रबंद करवा दिया। बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि शिवाजी थे। अपनी कुशल रणनीति की वजह से और लोगों के दिल में प्रेम की वजह से अपने पुत्र के साथ वहां से भागने में कुशल रहे और वापस आकर 3 साल तक शांत रहने के बाद फिर से चुनौती के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शिवाजी ने सूरत शहर पर फिर से हमला बोलकर औरंगजेब को अपने उपस्थिति का एहसास करवाया। लेकिन इस समय शिवाजी को अपने मराठा साम्राज्य के लिए एक सेना तैयार की और उन्हें खुद पर गर्व करने का एहसास करवाना था। इसलिए शिवाजी रायगढ़ के किले पर खुद का राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति महाराज घोषित किया। शिवाजी ने समुद्री राज्य में अपना गठन करवाया, जिनकी वजह से उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है। शिवाजी अपने राज्य का गठन करने के 8 प्रधानमंत्रियों का गठन किया, जिनमें से पेशवा सबसे प्रमुख थे। शिवाजी ने सभी धर्मों के स्त्रियों के सम्मान को सबसे प्रमुख रखा। इस तरह शिवाजी ने जिस दृढ़ शासन की नींव रखी और जिस विचार को अपने आने वाली पीढ़ियों और भारत के लोगों के लिए रखा, आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। शिवाजी की मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन उनकी सोच ने मराठा साम्राज्य को मरने नहीं दिया और बाद में पेशवा बाजीराव ने उनके सपने को एक ज़बरदस्त उड़ान दी। शिवाजी महाराज के लिए लोगों के दिल में प्यार और सद्भाव आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने मंदिरों के निर्माण में सहमति की तो मस्जिदों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और सभी धर्मों की स्त्रियों का सम्मान किया। उनके राज्य में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले सैनिकों को सख्त दंड दिया जाता था। भारत के इस वीर को योद्धा ने मुश्किल परिस्थिति में अपनी स्वाधीनता और सोच को जगाए रखा। तो दोस्तों, ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन की कहानी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। 10 मिनट